Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. I am Kiran Shehzad presenting my 11th lecture of class 2 from Urdu PTV book and Urdu Quaido Incha. टॉपिक है बेटा आपका रिवीजन लेसन ईदी एंड पेज नंबर 25 फ्रॉम क्वाइदो इंशा. Here's your book title page. Let's get started. पेज नंबर 105 के ऊपर बेटा जो आपका टॉपिक है जिसकी हमने रीडिंग करनी है वो है ईदी. हम ये लेसन पहले भी पढ़ चुके हैं लेकिन अब हम क्योंकि रिवीजन कर रहे हैं, इसकी दोहराई कर रहे हैं, तो चलिए दोहराई में बेटा सबसे पहले हम इसकी रीडिंग करते हैं. मोहसिन शिद्दत से ईद का इंतज़ार कर रहा था. ये बच्चा देखें, ये बच्चा मोहसिन है जो कि ईद का इंतज़ार कर रहा था. क्यों? रमज़ान में वो रोज़ाना मस्जिद जाता था. वापसी पर वो चचा असलम की दुकान पर रुक जाता था. चचा असलम की दुकान पर एक खूबसूरत चाबी से चलने वाला नीले रंग का एक जहाज़ था. मोहसिन अपनी ईदी से वो जहाज़ ख़रीदना चाहता था. अब मोहसिन ने प्लान किया हुआ था कि जब भी उसे ईद के पैसे, इनके रमज़ान के रोज़े भी उसने रखे और फिर वो नमाज के लिए भी जाया करता था रोज़ाना, तो वापसी पर वो क्या करता था कि चचा असलम की दुकान के सामने खड़ा हो जाता था और नीले रंग का जहाज़ देखता था जो कि उसने अपनी ईद के पैसों से ख़रीदना था. आखिर ईद का दिन आ ही गया. मोहसिन ने ईद की नमाज़ पढ़ी. अब्बू ने मोहसिन को 200 रुपये ईद दी तो मोहसिन बहुत खुश हो गया. तो उसने क्या किया, वो खुश होकर फ़ौरन चचा असलम की दुकान पर जा पहुंचा. चचा असलम जानते थे कि मोहसिन नीला जहाज़ ख़रीदने आया है. उन्होंने मुस्कुराकर खिलौना काउंटर पर रख दिया. यहाँ सामने उन्होंने काउंटर पर नीले रंग का जहाज़ रख दिया क्योंकि वो जानते थे कि मोहसिन यहाँ पर क्यों आया है. उस वक्त सकीना खाला चचा असलम की दुकान से सौदा ख़रीद रही थी. ये देखिए, ये बेटा खाला सकीना है जो कि उनके दुकान से सौदा ख़रीद रही थी. चचा असलम ने उनसे सौदे के एवज़ 400 रुपये मांगे. अब जो चचा असलम थे उन्होंने जब सौदा दिया तो उन्होंने उसके एवज़ यानी उसके बदले में 400 रुपये मांगे. वो परेशान हो गए क्योंकि उनके पास इतने पैसे नहीं थे. उन्होंने कुछ सामान वापस कर दिया और मोहसिन ये सब देख रहा था. उसको सकीना खाला पर तरस आया. उसने अपनी ईदी से सकीना खाला का खर्च अदा किया और यूँ मोहसिन जहाज़ के बगैर घर आ गया. जब उसने खाला सकीना को देखा कि जिन्होंने उनके पास पूरे पैसे नहीं थे तो उन्होंने अपना कुछ सौदा निकाल दिया, लेकिन सौदा तो उनका सारा ज़रूरत का था. तो मोहसिन ये सब देख रहा था तो मोहसिन को खाला सकीना के ऊपर तरस आया. तो उसने जहाज़ नहीं ख़रीदा बल्कि अपने पैसों से उनका खर्च अदा कर दिया और ख़ुद वापस घर आ गया. अब फिर क्या हुआ, शाम हुई तो घर की घंटी बजी और मोहसिन ने दौड़कर दरवाज़ा खोला. सामने चचा असलम खड़े थे. उनके हाथ में वही नीला जहाज़ था जो मोहसिन ख़रीदना चाहता था. चचा असलम मुस्कुराकर बोले, ये मेरी तरफ़ से है, आपके लिए ईदी है. अब देखिए, उस बच्चे को जब खाला के ऊपर तरस आया, उसने खर्च भी अदा कर दिया, उसने ख़ुद जहाज़ नहीं ख़रीदा. तो एक तो ये कि उसने जब मदद की तो अल्लाह ताला उससे बहुत खुश हुए. तो अल्लाह ताला ने किसी न किसी को तो उसका वसीला बनाना था. तो इस तरह अल्लाह ताला ने चचा असलम को उसका वसीला बनाया और चचा असलम के भी दिल में उसने जो ये नेकी की तो उनके दिल में ख़्याल आया कि क्यों ना मैं इस बच्चे के लिए ईदी ले जाऊँ. तो इस तरह मोहसिन ने अपनी तरफ से मदद भी खाला सकीना की और वो भी हक़ अदा हो गया. उसको उसका मदद करने का सवाब मिला. अल्लाह ताला खुश हुए और साथ में उसको वो नीले रंग का जहाज़ भी मिल गया जो कि चचा असलम उसके लिए बतौर ईदी लेकर आए थे. इसी तरह बेटा हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, छोटी छोटी बातें होती हैं. अगर आप इस तरह किसी की भी हेल्प करते हो तो जब आप मदद करते हैं तो अल्लाह ताला आपसे कितना खुश होते हैं. तो फिर जो चीज़ आप लेना चाहते हो अगरचे देर से आएगी लेकिन आपको वो चीज़ भी मिल जाती है. नेक्स्ट बेटा आप एक्सरसाइज पे आ जाइए. एक्सरसाइज में सबसे पहले बेटा मुख्तसर जवाब लिखें. आपने इसके छोटे छोटे शॉर्ट क्वेश्चन आंसर है जो कि आपने याद करने हैं. मोहसिन किसकी दुकान के सामने रुक जाता था, तो मोहसिन असलम चचा की दुकान के सामने रुक जाता है. मोहसिन को ईद के पैसे से क्या चीज़ ख़रीदनी थी, उसे नीले रंग का जहाज़ ख़रीदना था. मोहसिन ने अपनी ईद से क्या किया, उसने सकीना खाला की मदद की. ये बेटा आपके 3 शॉर्ट क्वेश्चन आंसर है जो कि आपने अपनी नोटबुक के ऊपर किए हुए हैं. तो बेटा आपने ये अच्छे से याद करने हैं. अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है सोतियात. छोटी ए और बड़ी ए जब किसी लफ्ज़ के दरमियान में आएँ तो उनकी शक्ल एक जैसी होती है लेकिन आवाज़ें मुख्तलिफ होती हैं.
जैसे छोटी ये की साउंड ई का साउंड आएगा और बड़ी ए का साउंड ए का साउंड आएगा। मिसाल के तौर पे यहाँ पे चे बड़ी ये चै नून साकिन चैन, चैन का मतलब होता है आराम है। और चे छोटी ये ची नून साकिन चीन, जो कि हमारे पड़ोसी मुल्क का नाम है। इसी तरह बेटा क्वेश्चन नंबर 3 में अब आपको छोटी ए और बड़ी ए का कॉन्सेप्ट तो बेटा क्लियर है कि छोटी ए का ई का साउंड और बड़ी ए का साउंड, लेकिन जब ये लिखने में आते हैं तो ये दोनों की शक्ल एक ही होती है। जैसे ते के ऊपर 2 नुक्ते होते हैं तो ये के नीचे 2 नुक्ते होते हैं। नंबर 3 क्वेश्चन में है कि दिए कुछ अल्फाज दिए गए हैं, इनको बुलंद आवाज़ में पढ़ें और जिस लफ्ज़ में छोटी ए आती है उसके गिर्द दायरा बनाएं। ईद, छोटी ये ई का साउंड है। एक, ये बड़ी ए है। नीले, बड़ी ये। खरीद, खरीद छोटी ये है, हमने इसको सर्कल कर लिया। कीमत, छोटी ये, सर्कल किया। परेशान, ये बड़ी ये है। बग़ैर, बड़ी ये। आगे सकीना, की ये छोटी है, आर एन साउंड तो सकीना। सेब, बड़ी ये। मेरी, बड़ी ये। यहाँ पर जस्ट 4 वर्ड हैं, ईद, खरीद, कीमत और सकीना। ये आपके 4 जो हैं वर्ड हैं जो कि आपने सर्कल करने हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में बेटा जुमले बनाए। जुमले में आपको अल्फाज दिए गए खुश, शुक्रिया, परेशान, ईदी और तर्स। नंबर 1 पे है खुश। आज मैं बहुत खुश हूँ। शुक्रिया, हमें तोहफ़ा लेने पर शुक्रिया अदा करना चाहिए। परेशान, हमें छोटी छोटी बातों पर परेशान नहीं होना चाहिए। ईदी, अब्बू ने मुझे ईदी दी। तर्स, मुझे फ़कीर पर तरस आया। ये बेटा आपने सेंटेंसेस जो हैं बुक के ऊपर बनाए हुए हैं, तो ये भी आपने अच्छे से याद करने हैं। नेक्स्ट है बेटा पेज नंबर 110 के ऊपर फ़ेल, फ़ाइल और मफ़ूल टॉपिक जो है। फ़ेल का मतलब होता है बेटा काम, फ़ाइल होता है काम करने वाला और मफ़ूल का मतलब है जिस पर काम किया जाए। तो यहाँ पे देखिए मसलन अब एग्जांपल दी गई कि अब्बू दफ्तर जाते हैं। इस जुमले में पहले फ़ाइल, अब्बू जो है काम करने वाले हैं, ठीक है, जो काम करने वाला होता है वो होता है फ़ाइल। फिर मफ़ूल आ जाता है कि जिस चीज़ के ऊपर काम होता है वो है दफ्तर और जाते हैं हमारा फ़ेल। नेक्स्ट बेटा इसी एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं। इसमें आपको मुख्तलिफ सेंटेंसेस दिए गए हैं और आगे आपको कॉलम दिए गए फ़ाइल, मफ़ूल और फ़ेल के, कि आपने फ़ाइल को अलग कॉलम में लिखना है, मफ़ूल को अलग और फ़ेल को अलग से। उमर नज़म पढ़ता है। उमर फ़ाइल, मफ़ूल है हमारा नज़म और पढ़ता है फ़ेल। आमना गुड़िया से खेलती है। आमना है हमारा फ़ाइल यानी काम करने वाला, जिस चीज़ के ऊपर काम हुआ है वो है गुड़िया और खेलती है हमारा फ़ेल। अदनान चाय पीता है। अदनान है हमारा फ़ाइल, मफ़ूल है चाय और पीता है फ़ेल। उस्ताद सबक पढ़ाते हैं। उस्ताद हो गया फ़ाइल यानी काम करने वाला, सबक है हमारा जिस चीज़ के ऊपर काम होता है और पढ़ाते हैं हमारा जो है वो है फ़ेल। खरगोश गाजर खाता है। खरगोश है हमारा फ़ाइल, गाजर है हमारा मफ़ूल और खाता है हमारा फ़ेल। तो ये थी बेटा आपकी एक्सरसाइज जो कि आपने अच्छे से बेटा इसकी रिवीजन करनी है। और अब आपने रजिस्टर के ऊपर क्या काम करना है, तो रजिस्टर के ऊपर बेटा आपका काम जो है वो इस लेसन के क्वेश्चन आंसर। यहाँ पे ये देखिए, ये यहाँ पे जो 3 क्वेश्चन आंसर आपके आए हुए मुख्तसर जवाब दें। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3, यानी कि पार्ट 1 के जो 3 जुज़ हैं आपके, आपने नीट रजिस्टर के ऊपर सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस अपने लिखने हैं। ठीक हो गया। चलिए बेटा अब नेक्स्ट है आपका क्वाइद इंशा का पेज नंबर, हम वो भी कर लेते हैं सॉल्व तो होगा, हम वो एक दफ़ा दोहराई करते हैं। चलिए बेटा सरगर्मी नंबर 3 है पेज नंबर 25 के ऊपर के अलिफ बाई तरतीब को मद्देनज़र रखते हुए अल्फाज की जंजीर बनाएं। यानी कि पहले वो वर्ड जो कि अलिफ, फिर अलिफ मद्दा, बे, पे, ते, यानी कि तरतीब से हमने जो वर्ड हैं उनकी हमने चेन बनानी है। यहाँ पे पहला वर्ड उन्होंने हमें दिया इरादा, ठीक है, यहाँ पे इरादा। उसके बाद आम, अलिफ मद्दा, आम, बिल्ली, पतंग, तारे, समर, जहाज, चीज़, हलवा और खरगोश। आप बेटा अपनी तरफ से भी अलिफ बाई तरतीब से अल्फाज यहाँ पे जो हैं वो आप खुद बना सकते हैं और ये आपने बेटा याद भी करना, आपको पता होना चाहिए कि अलिफ बाई तरतीब क्या है, कि कैसे उसमें हम वर्ड्स को अरेंज करके लिखते हैं। तो यहाँ तक बेटा आपका काम कंप्लीट हो गया। आपने इस लेसन की अच्छे से बेटा रीडिंग कीजिएगा और दोहराई कीजिएगा और जो 3 क्वेश्चन आंसर हैं वो आपने इसके होमवर्क में अपने नीट रजिस्टर पे लिखने हैं। डेट लिखेंगे, घर का काम, डे, टॉपिक लिखेंगे ईदी और उसके फिर जस्ट क्वेश्चन आंसर, क्योंकि हमने पहले ही काम किया हुआ है। रिवीजन में आपने बाकी सारी चीज़ें रिवाइज़ करनी है, आपको लिखने के लिए कम काम दे रही हूँ ताकि आप अच्छे से उन्हें याद कर सकें। तो इसी के साथ बेटा अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। Take care.
अल्लाह हाफ़िज़।